सवाल नंबर 17, ए पी के यानी समांतर श्रेणी के 3, 8, 13 डैश डैश 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। अंतिम पद से यानी 253 से, तो हम जो समांतर श्रेणी है इसको उल्टा लिखेंगे। 253 डैश 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 3, 8 और 13। जो प्रथम पद था उसको अंतिम पद और जो अंतिम पद था उसको प्रथम पद बना लेते, ताकि करने में कोई भी परेशानी ना हो, आसानी से हम कर सकते हैं। प्रथम पद ए बराबर 253, सारांश डी हम जानते हैं A2 माइनस A1 8 माइनस 13, डी बराबर माइनस के 5 प्राप्त हो, में एक ए का मान 253 प्राप्त हो गया और डी का मान -5 प्राप्त हो गया और अंतिम पद an बराबर 3। 20वां पद ज्ञात करना है, n बराबर 20, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ए एन बराबर, तो ए एन का मान कितना 20वां, यहाँ 20 लिख देंगे। ए का मान कितना है 253 लिखेंगे, प्लस 20 में से कम करते हैं 19, टी का मान क्या है -5, -5 को ऐसे ब्रैकेट में हम लिख देंगे। ये 20 बराबर 253 प्लस को हम माइनस से गुणा करेंगे पहला का, तो हमें पता चल गया 19 5 95 और 95 हम कम कर देंगे, 13 में से 5 भी 8, 14 6 14 है, 14 में से 9 गई 5 और यहाँ क्या बच गया 1, तो कौन 20वां पद क्या है अंत से 158। किसी एक समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग चॉइस। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम प्रश्नानुसार एपी का चौथा पद A4 और 8वां पद A8 योग 24, A प्लस 3D A प्लस 7D बराबर 24, 2A प्लस 7 और 3 10D बराबर 24। समीकरण नंबर 1 हमें प्राप्त होगी। 6वें और 10वें पदों का योग। दूसरी शर्त के अनुसार क्या है A6 और
प्लस ए 10। छठे और 10वें पदों का योग 44, तो 44 दिया हुआ है। अब हम छठा पद क्या लिखते हैं, ए प्लस 5d प्लस ए प्लस 9d बराबर 44। ए और ए कितने हो गए, 2 प्लस 5 और 9 14 बराबर 44। समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। 2a प्लस 10d बराबर 24। 2a प्लस 14d बराबर 44। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, समीकरण 1 माइनस 2 घटाते हैं तो चिन्ह बदल देंगे। नीचे वाले पद उनके चिन्ह बदल देंगे, तो ये कट गए, तो माइनस के 4d और यहाँ माइनस के 20। 4 में से 20, 4 में से 4 के 0 और 4 में से 2 गए 2, 20। माइनस से माइनस कट गया, डी बराबर क्या हो गया, 20/4। तो क्या आया, डी का मान आ गया हमारे पास में 5। इस प्रकार से हमें डी का मान प्राप्त हो गया। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर 2a प्लस 10d बराबर 24। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो 2a प्लस 10d बराबर 24 और डी का मान कितना है, 5 रख देंगे। दो ए प्लस 10 गुणा में 5 बराबर 24। 2a प्लस 10 पंजे 50 बराबर 24। 2a बराबर 24 माइनस के 50। 2a बराबर माइनस के 26, क्योंकि माइनस के पूर्णांक ज़्यादा इसलिए आंसर माइनस में आएगा। a बराबर क्या लिखेंगे, -26/2। तो a बराबर -13। इस प्रकार से हमें प्रथम पद क्या प्राप्त हो गया, -13 और डी का मान 5। ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ए पी के प्रथम 3 पद याद कीजिए। पहला पद माइनस का 13, -13, ए का मान -13, डी का मान +5, 2 गुणा डी का मान 5। तो हमें -13 और माइनस के 8, -13 प्लस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, -13
-8 और -3। इस प्रकार से समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वार्षिक वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा? कौन सा वर्ष, ये पूछा गया। तो हमें प्रथम पद ए बराबर हमें 5,000 रुपये और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये, इसका मतलब डी सारा अंतर है वो हमें 200 प्राप्त। उसका वेतन 7,000। इस प्रकार से अगले वर्ष 5,200, फिर 5,400, इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो एक वर्ष ऐसा आएगा जिसमें उसके 7,000, इसका मतलब अंतिम पद एन है वो हमें 7,000 दिया। तो हम ए, डी और एन, अब हमें एन का मान ज्ञात करना है। ई का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया, एन का मान दिया हुआ, एन का मान ज्ञात करना है। हम क्या लिखेंगे? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एन। अब ए का मान 5,000 है तो वहां ए का मान 5,000 रखेंगे, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 200, तो 200 बराबर एन का मान 7,000, तो 7,000। अब क्या करेंगे? प्लस एन माइनस 1 गुणा में 200 बराबर 7,000, पक्षांतर करेंगे 5,000 का, तो ये हो गया माइनस के 5,000 प्लस के थे एन माइनस 1 गुणा 200 बराबर कितने बच गए? 2,000। 7,000 रुपये में से 5,000 रुपये 2,000। एन माइनस 1 बराबर 2,000 बटा में 200, तो क्या आया? एन माइनस 1 बराबर 2 से 2 से भाग दिया तो 10 आ गया। तो क्या लिखेंगे? एन बराबर 10 प्लस 1, एन का मतलब 10 और 1 11 वर्ष बाद में। तो 1995 कौन सा वर्ष है? एन का मान हमें 11 प्राप्त हो गया, एन बराबर 11। अब प्रथम पद 1995, ए बराबर इस बार क्या दिया? 1995 और एन बराबर हमें 11। और कौन से वर्ष? तो कौन से वर्ष का एन हमें ज्ञात करना है? ये एन का मान ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे? बराबर
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 1995 1996 इसका मतलब डी का मान क्या है? 1 है। ए 11, ए का मान 1995 प्लस 11 है, 11 में से कम करेंगे तो 10, और डी का मान 1। ए 11 1995 प्लस 10 एकम 10। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या आया? 5 का 5 0 0 2005। 2005 में उसका वेतन 7,000 रुपये होगा। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसे बढ़ाती गई। हर सप्ताह उसके अन्य साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है। तो एन ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद ए का मान हमें दिया हुआ है, क्या? 5 रुपये से काम शुरू किया। प्रथम पद सारवंत, हर सप्ताह उसने 1 रुपये 75 पैसे बढ़ाए। ये उसका सारवंतर हो गया। अब ए एन का मान 20 रुपये और 75 पैसे, ये कब हुए? और एन हमें याद करना है। ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया, ए एन का दिया, एन का हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। ए का मान 5, एन का हमें पता है, गुणा में डी का मान 1.75 20.75। अब कैसे लिखेंगे? एन माइनस 1 गुणा 1.75 बराबर 20.75 माइनस के 5। एन माइनस 1 गुणा 1.75 बटा बराबर, इसमें से 5 कम किए तो 20 में से 5 गए, यानी 20 रुपये। और पैसे यहाँ पर है नहीं तो अपने पॉइंट लगा करके 0 0 भी लिख सकते हैं ताकि गलती ना। तो 20 रुपये में से 5 हो गए 15 रुपये और 75। अब क्या लिखेंगे? एन माइनस 1 बराबर 15.75 1.75। अब 2 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंकों के बाद दशमलव है, यानी 100वां भाग, तो ये कैंसिल हो गया 100वां भाग। अब अपने इससे भाग देते हैं तो 175 निम्न, यानी 9 के 1575 होते हैं। तो एन माइनस 1 बराबर 9, तो एन बराबर क्या हो गया? 9 प्लस 1। एन का मान हमें 10 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से कौन सा 10वें सप्ताह में उसके 20 रुपये और 75 पैसे हो जाएंगे।